नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियाँ। तो राजस्थान की लोक देवियों में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीर्ण माता को। ठीक है। तो जीर्ण माता के मंदिर की बात करें तो माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। कहाँ? रेवासा सीकर में, हरस पहाड़ी पर। कहाँ पर? हरस पहाड़ी पर। हर्ष पहाड़ी पर रेवासा सीकर में माता का मंदिर स्थित है। तो माता का जन्म कहते हैं कि 933 ईस्वी में चूरू में एक गांव पड़ता है, घांगू। वहां पर माता का जन्म हुआ था। जीर्ण माता का जन्म 933 ईस्वी में घांगू गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम था धनराज। धनराज इनके पिता का नाम था और जीर्ण माता के बचपन का नाम था जीवनबाई। जीवनबाई, ठीक है। जीवनबाई इनके बचपन का नाम था। जो माता का मंदिर है उसको काजल सीखरा कहा जाता है। काजल सीखरा माता के मंदिर को कहा जाता है। जीर्ण माता है वो चौहानों व मीणाओं की कुल देवी भी है। चौहानों व मीणाओं की कुल देवी है। सीकर के चौहान, ठीक। सीकर के चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता है और मीणाओं की भी कुल देवी है। और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का ही है। सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का है, ठीक है। जिस गीत को कहते हैं चिरंजा, ठीक है। माता के गीत को चिरंजा कहते हैं। एक बात और ध्यान में रखना आप, जो आवड़ माता है उसकी जो स्तुति पाठ है उस स्तुति पाठ को भी चिरंजा कहा जाता है, ठीक है। और जीर्ण माता की गीत को भी चिरंजा कहा जाता है, जो सबसे लंबा गीत है। ये गीत कहते हैं कि करुण रस से भरपूर है और जो कनफटे नाथ है वो इस गीत को गाते हैं, ठीक है। तो जीर्ण माता का मंदिर है, उसके पीछे एक छोटा सा मंदिर और बना है, वो है भरमर माता का। भरमर माता का, ठीक है। मंदिर के पीछे एक छोटा सा मंदिर है, वो है भरमर माता का। तो कहते हैं कि जो जगदेव पंवार था, जगदेव पंवार, इसको जगदेव पंवार भी कहते हैं, जगदेव पंवार, इन्होंने माता को बलि दी थी। और जो बलि दी थी उसकी धड़ आज भी कहते हैं, जो पीतल की धड़ है वो आज भी भरमर माता के मंदिर के सामने पड़ी है, ठीक है। उसकी जो धड़ है पीतल की है वो आज भी, जो जीर्ण माता का मंदिर है उसके पीछे भरमर माता का मंदिर बना है, उस मंदिर के सामने वो धड़ आज भी वहाँ पर पड़ी है, ठीक है। तो माता के मंदिर के निर्माण की बात करें तो कहते हैं कि मंदिर का निर्माण 1121 विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत 1121 में पृथ्वीराज चौहान सेकंड के समय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान सेकंड के समय हट्टड़ ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। हट्टड़ ने, ठीक है, माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ ने करवाया था 1121 विक्रम संवत 1121 में पृथ्वीराज चौहान सेकंड के समय में। और कहते हैं कि माता के मंदिर में 2.5 प्याला शराब भी चढ़ती है। 2.5 प्याला शराब भी चढ़ती है, ठीक है। तो और ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ती है? तो वो मैं आपको बताता हूँ। शिला माता के मंदिर में भी, शिला माता के मंदिर में भी 2.5 प्याला शराब चढ़ती है, ठीक है। और कहते हैं कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था, ठीक है, तब इस मंदिर पे भी औरंगजेब की सेना आई थी मंदिर को तोड़ने के लिए, तो वो मंदिर को तोड़ नहीं पाए थे। कहते हैं कि माता ने मधुमक्खियों का रूप धारण कर वहाँ पर इन पर आक्रमण किया था, ठीक है, जिस कारण उसकी सेना भाग गई। तो वहाँ से अनेक मधुमक्खियाँ निकली और सेना के ऊपर
आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के कारण वहाँ से सेना भाग गई और मंदिर को तोड़ने में असफल हुई। ठीक है, इसलिए इसको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों की देवी जीण माता को कहा जाता है। दोस्तों, आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना कि मधुमक्खियों की देवी और किस लोक देवी को कहा जाता है। ठीक है, एक और लोक देवी है जिसको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, मधुमक्खियों की देवी जीण माता को कहा जाता है और कौन सी लोक देवी है जिसको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि बाद में औरंगजेब ने इस मंदिर पर छत्र चढ़ाया था सोने का। औरंगजेब ने सोने का छत्र चढ़ाया था इस मंदिर में। ठीक है, जीण माता के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था। और कहते हैं कि उस समय जीण माता के मंदिर में 2 दीपक प्रज्वलित, उस समय से यानी प्राचीन समय से ही दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। एक दीपक घी का है और एक तेल का है। ठीक है, कहते हैं कि इसकी ज्योति जो वहाँ के चौहान थे उन्होंने शुरू की थी और आज भी वहाँ प्रज्वलित हो रहे हैं। ठीक है, और माता के मंदिर के पास एक तालाब है जिसको जोगी तालाब कहा जाता है। जोगी, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये जोगी तालाब, जोगी तालाब कहा जाता है। ठीक है, माता के मंदिर के पास एक तालाब बना है जिसको जोगी तालाब कहा जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि यहाँ पांडवों के आदमकद पत्थर की मूर्ति भी है, जिससे पता चलता है कि पांडव भी यहाँ पर आए थे। ठीक है, पांडव भी यहाँ आए थे, पांडवों के आदमकद पत्थर की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। और जीवनबाई का एक भाई था हरस, जीवनबाई कह रही है जीण माता, यानी जीवनबाई का एक भाई था जिसका नाम था हरस। ठीक है, कहते हैं कि हरस की पत्नी का नाम था आभलदे। ठीक है, यानी जिनकी भाभी का नाम था आभलदे। कहते हैं कि इन दोनों के बीच कोई घड़े को उतारने को लेकर के कोई झगड़ा हो जाता है और शर्त लगी होती है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जो जीवनबाई है वो कहती है कि पहले घड़ा मेरा उतराएगा और इसके भाभी वो कहते हैं कि हर्ष सबसे पहले घड़ा मेरा उतराएंगे। तो इन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो जाता है और दोनों घर पर आते हैं। तो कहते हैं कि हर्ष ने जीण की भाभी की मटकी सबसे पहली उतार दी। तब जीण अपने भाई से नाराज होकर के तपस्या करने जंगल में चली जाती है और कहते हैं कि जीण के पीछे पीछे उसका भाई हर्ष भी पहाड़ी पर तपस्या करने लग जाता है और उसको मनाने जाते हैं, वो मानती नहीं है, तो दोनों वहाँ पर तपस्या करने लग जाते हैं। कहते हैं कि उसके बाद इस दोनों की देवड़ी उपड़ी थी। वहाँ देवड़ी का मतलब जो पत्थर की मूर्ति अपने आप निकलना। ठीक है, जमीन से जो पत्थर की मूर्ति निकलती है उसके ऊपर माता का जो चित्र है वो अंकित होता है। ठीक है, माता का या फिर हर्षा भैरू का भी चित्र वहाँ अंकित है। तो दोनों की वहाँ देवड़ी ऊपर जाती है, निकल जाती है, जिसे कहते हैं कि वहाँ पर आज मंदिर बना हुआ है। तो 2003 में यहाँ पर एक फिल्म बनी थी जीण माता के नाम पर। ठीक है, जीण माता के नाम पर फिल्म बनी थी। और जीण माता का मंदिर मारोठ नागौर में भी है। मारोठ नागौर में भी माता का मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो महेशदान सिंह मेड़तिया ने करवाया था। महेशदान सिंह मेड़तिया ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ठीक है दोस्तों, हमने आज जीवन माता को पढ़ा। तो जीवन माता का जो जन्म है वो चूरू में हुआ था, घांगू गांव में 933 ईस्वी को, और इसका मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है, जिसको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और यहाँ 2.5 प्याला शराब भी चढ़ती है। और मंदिर का निर्माण करवाया था चौहानों के समय हट्टर ने मंदिर का निर्माण करवाया था विक्रम संवत 1121 में। और इसे जो सीकर के चौहान है उसकी कुल देवी और मेणाओं की कुल देवी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके तहखाने में जो पीछे मंदिर बना है ब्रह्मण माता का, उसके पास जो जगदेव पंवार था जिन्होंने माता को बलि दी थी, उसकी कहते हैं कि पीतल की धड़ आज भी वहाँ पड़ी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।